केतन, जो कि शादी से पहले अपनी फियोंसे सिया की बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था और वहीं उसकी फियोंसे सिया उसे मारने की तैयारी कर रही थी। और फिर 18 जून 2026 के दिन दोनों पुणे के लोहागढ़ फोर्ट गए, जो कि जमीन से करीब 400 फुट ऊंचा है। और वहीं पे एलिजेडली सिया ने उसे खाई में धक्का दे दिया और केतन की मौके पर ही मौत हो गई। पर सवाल ये आता है, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? तो ये कहानी शुरू होती है पुणे के एक बेहद पोर्श एरिया गहुंजे में रहने वाले अग्रवाल परिवार की, जो कि सक्सेस ग्रुप के मालिक थे, विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी राखी अग्रवाल और उनका इकलौता बेटा केतन अग्रवाल, जो कि 26 साल का था। केतन ने अमेरिका के बैप्सन कॉलेज के FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। 2023 में पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटने के बाद उसने फैमिली बिजनेस में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। फैमिली चाहती थी कि अब केतन की शादी भी हो जाए। इसी दौरान सिया गोयल के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। दोनों फैमिलीज की मुलाकात हुई और केतन के परिवार के साथ साथ केतन को भी सिया काफी पसंद आई और फिर इंगेजमेंट फाइनल हुई और नवंबर 2026 में डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडिंग की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थी। राजस्थान के उदयपुर में 17 करोड़ में एक रिजॉर्ट बुक किया गया था ग्रैंड वेडिंग के लिए और हनीमून के लिए वेन्यू बाली को सेलेक्ट किया गया था। इसी बीच 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था। केतन इस बर्थडे को उसके लिए यादगार बनाना चाहता था और फैमिली सेलिब्रेशन की भी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इसी दौरान सिया ने केतन से एक प्राइवेट आउटिंग की बात कही। उसने रिक्वेस्ट की कि बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को दोनों सिर्फ एक साथ लोहागढ़ फोर्ट चले। केतन ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रखता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। फिर 18 जून की सुबह दोनों लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे। करीब 10:30 बजे वो विंचुकता पॉइंट के पास थे। ये फोर्ट का सबसे डेंजरस हिस्सा माना जाता है, जहां एक तरफ सीधी और बहुत गहरी खाई है और वहीं पर एलिजेडली सिया ने केतन को धक्का मारकर खाई में गिरा दिया। और फिर यहीं से सिया का ड्रामा शुरू होता है और वो ऐसा दिखाती है कि ये एक एक्सीडेंट है और चीखने चिल्लाने लगती है और पुलिस और केतन के परिवार को फ़ोन करके बताती है कि केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया है। रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन गहरी खाई में गिरने की वजह से डॉक्टर ने केतन को डेड डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने भी इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ के एंगल से देखना शुरू किया, लेकिन केतन का परिवार, खासकर उनके पिता विशाल अग्रवाल को कुछ बातें शुरू से ही अजीब लग रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि सिया का रिएक्शन उन्हें नेचुरल नहीं लगा। इसके बाद 22 जून को सिया केतन के घर पहुंची। वहां केतन की बहन ने उससे उस दिन की पूरी घटना के बारे में डिटेल में सवाल पूछना शुरू किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके जवाब कई जगह पर बदलते नजर आए। कभी उसने कहा केतन खुद बैलेंस खो बैठे, कभी हवा का जिक्र किया और कभी इंसिडेंट की पोजीशन अलग बताई। इसी वजह से फैमिली का शक और गहरा होता गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस से दोबारा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने फोर्ट की एंट्री गेट, टिकट काउंटर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को दोबारा एनालाइज करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो केतन और सिया के कुछ ही डिस्टेंस पर चल रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जून की गर्मी में भी उसने हुडी और पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहने हुए थे। पुलिस को यह मूवमेंट सस्पिशियस लगा। इसके बाद ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया, सीसीटीवी और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स को मैच करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक नए नाम तक पहुंची, चेतन चौधरी। पुलिस के मुताबिक चेतन पुणे का रहने वाला था और वहीं पर उसका एक रिटेल शॉप भी था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ऑफिसर्स ने मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन के बीच पिछले कई महीनों में हजारों बार बात हुई थी और उनकी लगातार कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई और पुलिस को ये नॉर्मल दोस्ती नहीं लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि घटना वाले दिन चेतन ने अपना मोबाइल फोन अपनी शॉप पर ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन इंसिडेंट स्पॉट पर ट्रेस ना हो। सीसीटीवी और दूसरे टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने चेतन को कस्टडी में लिया और उसके बाद सिया से भी पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में दोनों ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन डिजिटल एविडेंस और इंटरोगेशन के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर सब बातें डिटेल में बताने लगे। उन्होंने कहा वो दोनों 2025 से ही रिलेशनशिप में थे, पर 2026 में सिया का रिश्ता केतन से तय हो गया और फिर वहीं से उन्होंने केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी और मर्डर इस तरह प्लान किया कि वो एक्सीडेंट लगे। और सबसे पहला अटेम्प्ट उन्होंने 14 जून को किया, जिसमें सिया ने केतन को लोहागढ़ फोर्ट पर बुलाया
और फिर उसे खाई में धक्का मार दिया। पर उस टाइम केतन जैसे तैसे बैलेंस बनाकर एक पेड़ के सहारे अपने आप को खाई में गिरने से बचा लेता है। और फिर जब केतन ने सिया से पूछा कि तुमने मुझे क्यों धक्का दिया, तो सिया ने बड़ी ही चालाकी से झूठ बोल दिया कि तुम्हें एक जहरीला सांप काटने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। और चूंकि केतन सिया से काफी प्यार करता था, इसलिए उसने सिया की बात का यकीन कर लिया। फिर 18 जून को दोबारा सिया ने अपने बर्थडे पर केतन को लोहागढ़ फोर्ट चलने को कहा, एक प्राइवेट ट्रिप के लिए। और इस बार चेतन भी उसके साथ गया ताकि कोई चूक ना रहे। और दोनों ने मिलकर केतन को वहां से धक्का दे दिया। जब पुलिस ने कहा कि तुम दोनों भागकर भी शादी कर सकते थे या फिर इस शादी को कैंसिल भी कर सकते थे, तो तुम दोनों ने उसे मारना ही क्यों चुना? तो सिया ने बताया कि उसकी फैमिली की इज्जत समाज में नहीं रहती अगर वो भागकर शादी कर लेती, इसी वजह से उसने ये रास्ता चुना, जैसे कि इसमें उसकी फैमिली की काफ़ी वाहवाही हुई हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।